हिंद पुलिस परिवार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सद्दाम सैयद। तो आज हम मौजूद हैं बनासकांठा जिले के एसपी अक्षयराज मकवाना के साथ। अक्षयराज मकवाना से अपने 10 साल के करियर में किस प्रकार से कानून व्यवस्था को संभाला और उनकी किस तरह की पुलिसिंग है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्होंने अहमदाबाद में ट्रैफिक डीसीपी की, पाटन में एसपी की और अहमदाबाद के जोन 5 में डीसीपी की पोस्ट पे भी वो मौजूद रहे। तो अभी वो फिलहाल बनासकांठा के एसपी के तौर पर मौजूद है। तो बनासकांठा जिले के बारे में, यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में उनसे रूबरू मिलेंगे और जानेंगे कि बनासकांठा की कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। सर, आपका पुलिस परिवार में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, गुजरात के सबसे बड़े जिलों में दूसरे नंबर का बनासकांठा जिला माना जाता है और काफी लंबा जिला है। यहाँ पर पाकिस्तान से जुड़ी सरहदें भी मौजूद है और यहाँ के अपने पड़ोसी राज्य की काफी बड़ी सरहद मौजूद है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल, ये एक चुनौती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान से सटा हुआ है। हमारे राजस्थान के साथ तकरीबन 285 किलोमीटर से एक लंबी चौड़ी बॉर्डर है और ये बॉर्डर जो है इस तरीके से बनी हुई है कि कई बार हमको ही अगर बनासकांठा के एक विलेज में से दूसरे विलेज में जाना है तो भी राजस्थान से गुजरना पड़ता है। आज के दिन में भी अगर किसी को अंबाजी से अगर वापस अमीरगढ़ आना है तो वो राजस्थान होके आना पड़ता है। तो इस तरीके से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है काफी हद से राजस्थान से सटा हुआ है और इसी के मद्देनजर हमारे लिए काफी चुनौतियां रहती है। काफी सारे ऐसे गुनहगार रहते हैं जो गुजरात से भागकर राजस्थान में, राजस्थान से भागकर जो है वो यहाँ पर चले आते हैं। स्पेशली चुनाव के दौरान हमारी मुसीबतें और बढ़ती है और हमें ऐसे जो गुनहगार है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि बॉर्डर जो रहती है वो पूरी पोरस बॉर्डर रहती है। तो काफी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी होना, एनडीपीएस की तस्करी होना और इसके अलावा कई बार जो है वो हथियारों की तस्करी होना भी यहीं से होता है। तो हमारी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज रहती है कि इन लोगों को गुजरात से जाने के लिए रोका जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान से हम तकरीबन 86 किलोमीटर की बॉर्डर से सटे हुए हैं। वहां पर बीएसएफ भी प्रेजेंट है, लेकिन बीएसएफ के साथ साथ पुलिस का एक जॉइंट पेट्रोलिंग रहता है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां पर जो है पुलिस की और बीएसएफ की दोनों की अच्छी खासी प्रेजेंस रहती है। सर, आपकी तस्करी को रोकने के लिए इंटेलिजेंस का किस तरह उपयोग कर रहे हैं? आपकी टीमें किस तरह से इंटेलिजेंस का उपयोग करती है ताकि शराब गुजरात में ना आए और ऐसे अपराधों को रोक सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान से जब गुजरात में आते हैं तो कई सारी बड़ी बड़ी चेक पोस्ट आती है, जैसे चेक पोस्ट है, नीनावा चेक पोस्ट है, खोड़ावा चेक पोस्ट है, पाथावा तानारा के ऊपर काफी सारे चेक पोस्ट है। अंबाजी जो पुलिस स्टेशन है उसकी भी सरहद छापी और जाम्बुडीपुर के चेक पोस्ट है, वहाँ पर काफी सारे चेक पोस्ट है। व्हीकल्स बहुत ही बड़ी मात्रा में गुजरात में आते हैं और इतनी ही बड़ी मात्रा में व्हीकल्स जो है वहाँ से बाहर भी जाते हैं। पुलिस के लिए चैलेंज ये रहती है कि हम काफी सारे व्हीकल्स को चेक एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी अच्छा है। हम लोगों ने अभी तक राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक अच्छा खासा ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाया और उसी नेटवर्क के जरिए जब भी कोई बड़ी मात्रा में दारू या छोटी मात्रा में दारू अंदर आता है हम लोग उसको पकड़ने के लिए काफी मेहनत करते हैं और हमने 2.5 सालों के अंदर काफी सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस भी किए। मैं जो बताने में बेहद खुशी है कि पिछले इन सालों में हम लोगों ने बनासकांठा पुलिस ने 42,000 से भी ज्यादा केसेस प्रोहिबिशन के किए हैं। जो शराब की तस्करी कर रहे हैं, क्या उनकी कोई सिंडिकेट होती है? उसको अगर सिंडिकेट होती है तो उसको तोड़ने के लिए आप किस प्रकार से कार्यवाही करते हैं? देखिए, ये सिंडिकेट तो बनती है, उसी के मद्देनजर ये लोग काफी ज्यादा जो है वो बड़ी मात्रा में गुजरात के अंदर लेकर ले आने की कोशिश भी करते हैं। ये जो सिंडिकेट बनती है वो ऐसे बनती है कि किस ठेके से ये लोग शराब लेते हैं, उसके उपरांत उनका सेंडर रहता है वो अलग रहता है, रिसीवर अलग रहता है। लेकिन गुजरात पुलिस वो सारे के सारे सेंडर, रिसीवर जो भी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके इनके खिलाफ जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा केस कर रहे हैं ताकि इनकी अवैध शराब की जो तस्करी उसको रोका जाए और इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जाए। बनासकांठा में शराब के अलावा, एनडीपीएस के अलावा और किस प्रकार के क्राइम देखने को मिलते हैं? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन है। राजस्थान की सरहद से जुड़ा होना अपने आप में एक अलग चुनौती है, लेकिन इसके साथ साथ बनासकांठा जिले के अंदर हिंदू और मुस्लिम के पॉकेट्स भी काफी बड़ी मात्रा में है। यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट्स है जिनके अलग तरीके के प्रश्न रहते हैं, तो एक अलग तरीके क्राइम रहता है। कई बार ट्राइबल्स के अंदर जो है वो चढ़ोतरी करके एक उनकी प्रथा है जो हमारे लिए एक मेजर चुनौती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एट्रोसिटीज के लिए भी काफी सारे केसेस रहते हैं।
शेड्यूल कास्ट के क्वेश्चन अलग, उनका क्राइम अलग, शेड्यूल ट्राइब उनके क्वेश्चन में उनका क्राइम अलग। इसके अलावा हमारा जो सरहदी इलाका है जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, वहाँ पर ठाकुर कम्युनिटी, चौधरी कम्युनिटी, दरबार कम्युनिटी, इन सब कम्युनिटी के अलग अलग क्वेश्चन, और वही उसी मात्रा में हार्डकोर क्राइम भी रहना अपने आप में एक चुनौती रहता है। बनासकांठा में जो फर्स्ट पार्ट का क्राइम माना जाता है, तकरीबन 3,500 से ज्यादा FIR हर साल रजिस्टर रहती है। ये हमारे लिए काम रहता है और एक चुनौती रहती है। दूसरा कि सर, बनासकांठा में 40 लाख की आबादी है, तो क्या यहाँ के उसके मुताबिक आपको पुलिस महकमा पूरा मिल रहा है, और TRP की क्या संख्या है इस जिले में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि TRP हमारे पास तकरीबन अभी 100 के तकरीबन 100 के आसपास है, 100 लोगों के आसपास है, और 2300 के आसपास हमारी पुलिस महकमा है। हम इसको वेरी करते रहते हैं। जैसे अंबाजी में जब फेस्टिवल रहता है या सैटरडे संडे रहते हैं, तब वहाँ पर TRP पुलिस की ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो हमारा हर सैटरडे संडे अंबाजी के अंदर ही एक बड़ा बंदोबस्त चलता है। इसके अलावा भादुरी पूर्णिमा हो गई और कोई फेस्टिवल हो गया, तब भी अंबाजी के अंदर बड़ा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हमारे पुलिस की एक कार्रवाई लगती है, जिसके अंदर एक बड़ा बंदोबस्त रहता है। आपने बताया अंबाजी में बहुत बड़ा मंदिर है, और देश का सबसे बड़े मंदिरों में भी एक मंदिर माना जाता है। वहाँ पे श्रद्धा रखने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, तो वहाँ पर लोगों का भी अवर जवर ज्यादा रहता होगा। उस टाइम पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? हमारे लिए उस टाइम चुनौती ये रहती है कि काफी सारे लोग जो आते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से सेटिस्फाइड हो, उनको अच्छी तरीके से दर्शन करने को मिले, और जब दर्शन करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनको हर सुविधाएं मिले, और स्पेशली पुलिस की सुविधाएं मिले। आप जानते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल रहता है और जो इतना पॉपुलर रहता है, वहाँ पर छोटी छोटी चोरी चपाटी करने वाली गैंग आ ही जाती है, तो ऐसी गैंगों को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और लोगों को ऐसी ही सुविधाएं प्रदान करना। स्पेशली जब अंबाजी की बात की जाए तो उसके ऊपर जो जाने वाला रास्ता है वो काफी ज्यादा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, और उसकी ढलान जो है वो भी तीव्र है, तो वहां पर एक्सीडेंट ना हो, लोगों की जान ना जाए, और कम से कम मात्रा में लोग जो है वो बिना कोई मुश्किल के जरिए मंदिर तक पहुंच पाए, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम होता है। सर, आपके अंडर में नड्डा बेट भी आई, तो वहाँ पर पुलिस की भूमिका किस तरह की रहती है? नडा बेट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ सटी हुई एक सीमा दर्शन है। काफी सारे लोग पाकिस्तान की जीरो पॉइंट पे जाते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान और जहाँ इंडिया जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे बॉर्डर, उनके लिए वो देखने के लिए जाते हैं। ये सब जो लोग जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव जगह पे जा रहे होते हैं। हमारा कार्य ये रहता है कि हम जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ और BSF के साथ कोऑर्डिनेट करके आने वाला और जाने वाला हर बंदा अपने आधार कार्ड के साथ वहाँ पर आए, उनकी पहचान की जाए, और ऐसा कोई भी आदमी वहाँ पर ऐसा ना आए जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए वो खतरा साबित हो। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले हर एक आदमी की अच्छी तरीके से तहकीकात हो, और उसके बाद ही उसको नडा बेट तक जाने की अनुमति प्रदान हो। बनासकांठा एक बड़ा जिला माना जाता है, और पॉलिटिकल में भी यहाँ से कई नेता चुन के आते हैं। वो नेताओं के साथ आपको पुलिसिंग करना और पुलिस की कामगिरी करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? क्या उनकी कोई दखल अंदाजी रहती है पुलिसिंग के बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो उनका काम ये रहता है कि जनता की बातों को हमारे पास पहुंचाए। यहाँ पर शासक और विपक्ष दोनों के नेता यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और हर एक की जो चुनौती अलग अलग रहती है। इससे मद्देनजर हमेशा वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास उनके कोई न कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन गुजरात पुलिस का यही चीज़ है कि हम बनासकांठा पुलिस का स्पेशल यही रहा कि हम लोग हमारे काम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी रजूआत आती है जो वाकई में सही है, बिल्कुल हम उसके ऊपर ध्यान देकर काम करते हैं। लेकिन मोर और लेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनासकांठा पुलिस पूरी निष्पक्ष और तटस्थ भूमिका के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी भी चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अपनी भूमिका को तटस्थ रहकर जो लोगों के लिए अच्छा काम है उसके लिए हम कटिबद्ध है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों से कई विपक्ष के नेता आप पे आरोप भी कर रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह हैंडल करते हैं? इसके अंदर ये चीज है कि बनासकांठा पुलिस जो है, पहले भी जो आपने बताया कि बनासकांठा एक सरहदी एक जिला है, राजस्थान से सटा हुआ है। काफी सारी मात्रा में जब यहाँ पर कोई ना कोई चीजों की तस्करी होती रहती है तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज पर आपको बार बार वापस कहना चाहूंगा कि हम लोग वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हमारे आंकड़ों के ऊपर जो नजर की जाए तो अभी तक हम लोगों ने शराब के 42,000 से ज्यादा केस किए हैं, 45,000 से ज्यादा ऐसे आरोपियों को पकड़ के जेलावली किया है। जो आरोपी भाग जाते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आते, उनके खिलाफ 70 का वारंट जारी करके ऐसे हमने अभी तक
1000 के तकरीबन ऐसे आरोपियों को हमने पकड़ के डाला है, जो एक रिकॉर्ड ब्रेक कार्य है। हमारे आंकड़े ही यही बताते हैं कि बनासकांठा पुलिस एक बहुत ही एक प्रोफेशनल पुलिस है। वो अपने काम को लेकर हमेशा सजाग रहती है और अपने काम अपना काम बोलकर नहीं, लेकिन वो कर वो हमारे आंकड़ों के ऊपर हमारा काम दिखता है। हम किसी भी आरोप से या किसी भी प्रत्यारोपण से डरे बिना तटस्थपूर्वक अपना कार्य किए जा रहे हैं। दूसरा जैसे बनासकांठा पुलिस सुरक्षा सेतु अंतर्गत और कई सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोगों को किस तरह से हेल्प करती है? देखिए, पुलिस का आजकल का जो काम है, स्पेशली अगर हम देखें तो हमारा डीजीपी सर का जो अप्रोच है, सरकार का जो अप्रोच है, वो है कि हम हमारी पुलिसिंग के साथ साथ लोगों से कनेक्ट होना है। स्पेशली बनासकांठा जिले में मार्जिनलाइज पीपल की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो गांव जो पाकिस्तान से जुड़े हुए, वहां पर भी लोगों को कुछ ना कुछ सुविधाएं मुहैया की जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमेशा फोकस होता है। हमने अभी तक सुरक्षा सेतु के कार्यक्रम के मद्देनजर काफी सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी है और उनको अच्छी खासी हमने एजुकेशन ट्रेनिंग भी दी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि पुलिस ने अभी तक 161 लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई है, स्पेशली इन पुलिस, इन बीएसएफ, इन आर्मी, इन अग्निवीर। इन सारी जगहों पर पुलिस ने इन लोगों को ट्रेनिंग दी और आज ये 161 लोग जो है वो आज कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पुलिस की यही कोशिश की वजह से आज वो लोग नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां पर अगर किसी को पढ़ने की और कोई आवश्यकता रहती, जैसे अभी हम लोगों ने थराद के अंदर एक बच्ची जिसको मेडिकल के अंदर एग्जाम देनी थी, उसको मेडिकल के अंदर उसको प्रवेश चाहिए था, हमने उसको अच्छा खासा ट्यूशन करवाया और आज वो बच्ची वो अपने एमबीबीएस के थर्ड ईयर में भी आ गई है और वो आगे भी पढ़ाई कर रही है। दूसरा कि सर गुजरात का दूसरे नंबर का जिला माना जाता है बनासकांठा, तो यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? अगर हम बात करें, जैसे हमारा एरोमा सर्कल है, एरोमा सर्कल जो है वो तकरीबन हर मिनट वहां से 90 जितने ट्रक गुजरते हैं। हमारी अमीरगढ़ चेक पोस्ट, हमारी न्यावा चेक पोस्ट, इन सभी चेक पोस्ट में बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रक और भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। हमारी चुनौती ये रहती है, पहली क्योंकि कहीं पर ट्रैफिक जाम ना हो, और दूसरा कहीं पर लोगों के साथ ऐसी ना हो कि कहीं पर और ज्यादा एक्सीडेंट बड़े हो जाए। हमने बहुत बड़ी संख्या में इसके लिए हमने सेमिनार वगैरह भी किए हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में हमने ट्रैफिक पुलिस भी रखा है ताकि लोगों को और ना और सुविधाएं प्रदान की जाए। हमारा एरोमा सर्कल आज के डेट में भी हमारे लिए ट्रैफिक का बहुत बड़ा हेडेक है। वी आर ट्राइंग ओवर लेवल बेस्ड वहां पर कभी ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को वहां से सुविधाएं प्रदान की जाए। आपने अहमदाबाद में ट्रैफिक डीसीपी की पोस्ट पे भी अपनी फर्ज को निभाया है। वहां की ट्रैफिक व्यवस्था और बनासकांठा की ट्रैफिक की व्यवस्था में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? एक सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना और एक जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना, उसमें काफी अंतर रहता है। सिटी के अंदर आपको ज्यादा स्टाफ मिलता है और उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है बहुत ही लिमिटेड रहता है। जिले के अंदर वो भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ही बड़ी मात्रा में रहता है और जिले के अंदर जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं, तो वहां पर जो है एक्सीडेंट कम से कम हो वो चुनौती रहती है। सिटी के अंदर ट्रैफिक जाम कहीं पे ना हो वो एक चुनौती रहती है। जिले के अंदर जो सिटी एरिया के अंदर से ट्रैफिक गुजरता है वहां पे ट्रैफिक जाम ना हो, स्पेशली अगर नेशनल हाईवे सिटी के अंदर से गुजर रहा है तो वहां पर लोगों को अच्छा खासा पैसेज मिल रहा है, तो ये चुनौती रहती है। तो सिटी के अंदर ट्रैफिकिंग और जिले के अंदर ट्रैफिक पुलिस दोनों की चुनौतियां बिल्कुल ही भिन्न रहती है। दूसरा कि सब बनासकांठा में साइबर फ्रॉड के अगर किस्से आते हैं तो किस प्रकार के किस्से सामने आते हैं? साइबर फ्रॉड के किस्से आजकल हर एक कोने से आते हैं। एक भी ऐसा कोना नहीं है और एक भी ऐसा टाइप का साइबर क्राइम नहीं है जो किसी जगह पे नहीं बनता है। फिर भी आजकल जो है यूथ के अंदर सोशल मीडिया को लेकर काफी ज्यादा जो है वो साइबर क्राइम के अपराध देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर सेमिनार करते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे साइबर क्राइम है जो हमारे नजर में आते हैं और हम रजिस्टर भी करते हैं। इसके अलावा गाँव के अंदर OTP का फ्रॉड होना, इसके अलावा फेक कॉल होना और उनसे पैसे उठा लेना, ATM का फ्रॉड होना, ये सब सारे कॉमन फ्रॉड है जो इस जिले में भी होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी टीम के पास ऐसा कोई भी फ्रॉड आता है हम FIR रजिस्टर करके उसके खिलाफ हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते हैं। दूसरा कि सर डिजिटल अरेस्ट के मामले यहाँ आपके सामने कोई नजर में आए? अगर आए हैं तो किस प्रकार के? यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के मामले अभी तक नजर में नहीं आया है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कोई एप्लीकेशन के जरिए किसी का फ्रॉड हो जाना, यहाँ पर बड़ी मात्रा में डॉक्टरों का किसी शेयर मार्केट की कोई एप्लीकेशन से फ्रॉड हो जाना, इस टाइप के मामले जो है सामने आते रहते हैं। बनासकांठा जिला शराब की तस्करी में तो बड़ा माना जाता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ क्रिकेट सट्टा और वो प्रकार के क्राइम किस तरह के देखने को आपको मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर
क्रिकेट जो गैमलिंग की जाती है काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारा यहाँ पे कोई ना कोई जगह भावर है भरा है, उसके लिए इम्प्लायमेंट्स है। हम अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क का यूज़ करके ऐसे कोई भी गैमलिंग है ना, जो इलीगल है उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं और उनको खिलाफ हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सोशल मीडिया थ्रू या तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ इनके ऊपर कार्रवाई करके इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। दूसरा कि सर यहाँ महिलाओं के रिलेटेड क्राइम किस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट जो है अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण ऐसा भी है कि हर कास्ट के लोग यहाँ पर है और महिलाओं की अगर स्पेशली बात की जाए तो हर कास्ट के अंदर एक महिलाओं की एक अलग टाइप की एक चुनौती रहती है। तो जिस तरीके से हमारे पास कोई ऐसा आता है क्राइम जिसमें महिलाओं के 498 के किस्से हो गए या तो फिर 3 तलाक का किस्सा हो गया या तो किसी महिला के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आ गई, जैसे ट्राइबल के अंदर महिला के खिलाफ अत्याचार की अलग टाइप की कंप्लेंट आ गई, हर एक किस्से के अंदर हम समाज के साथ बैठकर या पुलिस थाने में ये कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ जो एक समाधान की प्रक्रिया हो। लेकिन अगर क्राइम बढ़ा है तो तुरंत उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करके हम जो है आरोपी को अरेस्ट करते हैं और आगे चार्ज करते हैं। और पॉस्को के रिलेटेड किस्से आप देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल, अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियां है और कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो पॉक्सो जो है वो डिफॉल्ट रख जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव करने के लिए पुलिस किस प्रकार से प्रोग्राम कर रही है बनासकांठा पुलिस? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें हम स्थानीय लोगों के साथ यहाँ की लीडरशिप के साथ जुड़ सकें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि बनासकांठा जिले के जो प्रथम गांव यानी कि जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए जो हमारे 18 गांव है उनके साथ हम लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया है जिसका नाम है अखंड भारत पुलिस मित्र। मतलब कि हर जगह पे शायद पुलिस ना हो लेकिन ऐसे पुलिस के मित्र जो लास्ट गांव में फर्स्ट गांव में रह रहे हैं, अगर वहां पर उनको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नजर आती है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो तुरंत ही पुलिस का कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम वहां पर पहुंच के पुलिस की कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके से हम कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग जुड़ रहे हैं कम्युनिटी के साथ कि उनका फ्री में मेडिकल चेकअप हो जाए, उनका कहीं ना कहीं हम लोग उसके साथ वॉलीबॉल क्रिकेट मैच टूर्नामेंट का आयोजन की जाए और कम्युनिटी के साथ जुड़ा जाए। इसके बाद हम लोग ये करते हैं कि पुलिस जो है वो हर बार विलेज की जब विजिट करती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलना, वहाँ पर रात गुजारना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ मित्रतापूर्ण माहौल बनाना, ताकि कई बार अच्छी सारी इंटेलिजेंस की चीजें जो है हमें सरपंच के जरिए, मामलेदार के जरिए, वहाँ पर लोकल जो शिक्षक रहते हैं, वहाँ पर जो आरोग्य के अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर जो भी लोकल आगे रहते हैं उनके जरिए हमारे पास मिल पाए। दूसरा किस्सा अभी मौजूदा में गुजरात के डीजीपी विकास सहाय सर ने 100 घंटे में अपराधियों की लिस्ट बनाने का बोला था। बनासकांठा जिला पुलिस ने वो अपराधियों की लिस्ट बनाई है। अगर लिस्ट बनाई है तो उसमें किन किन अपराधियों पे आपने सकंजा कसा हुआ? जो 100 घंटे की डीजीपी सर का आदेश था, उस 100 घंटे की कार्रवाई के चलते हम लोगों ने तकरीबन 400 से ज्यादा ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जो कहीं ना कहीं शरीर संबंधी गुना, चोरी संबंधी गुना, शराब की तस्करी संबंधी गुना, एनडीपीएस के संबंधी गुना और इसके अलावा ब्याजखोरी के गुना और खनिज चोरी के गुना में बार बार लोग आते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर अभी तक 265 से ज्यादा लोगों के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वाटर सप्लाई कनेक्शन को काट दिया है जो इलीगल थे। हम लोगों ने 58 लोगों के ऐसे मकान को तोड़ दिए हैं जो इलीगल थे और कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट में थे। इसके अलावा 588 नोटिस दी गई है जिन लोगों की जमीन वगैरह में लगता है कि शायद एंक्रोचमेंट में या तो इलीगल बनाया गया है, तो जैसे ही उसके खिलाफ भी मामलेदार की रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बनासकांठा में सीसीटीवी नेटवर्क कितना है? अगर कम है तो सरकार क्या से आप कोई मांग करना चाहेंगे ताकि अपराधियों को पकड़ने में सीसीटीवी बहुत ही मायने रखता है? जी बिल्कुल। विश्वास प्रोजेक्ट के चलते फेज 1 में और फेज 2 में कई सारे कैमरा जो है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में लगे गए। इसमें टियर 1 और टियर 2 सिटी और इसके अलावा जो है वो जितने भी अंतरराज्यीय बॉर्डर है वहां पर सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क स्थापित हो गया है। अभी तक बनासकांठा के अंदर पालनपुर सिटी को पूरे का पूरा कवर कर दिया गया है, अंबाजी सिटी को पूरा कवर कर दिया गया है, प्रक्रिया के अभी थराद, धनेरा और दिशा को भी अभी कवर किया जा रहा है। वहां पर भी कैमरे मोर और लेस 90% लग गए हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी चेक पोस्ट, अमीरगढ़, नैनावा, कोड़ा चेक पोस्ट, इन सारी की सारी चेक पोस्ट के ऊपर भी कैमरा जो है विश्वास प्रोजेक्ट के अंतर्गत लग गए हैं। दूसरा कि सर बनासकांठा में वीवीआईपी मूवमेंट ज्यादा है, उस टाइम पे पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती रहती है कि वीवीआईपी मूवमेंट को शांति से समापन किया जाए?
जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़े चुनौती रहता है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट अपने आप में जैसे अब्बाली टेम्पल का होना, नड़ावेट का होना और काफ़ी सारी और जगह होने की वजह से यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जितनी भी जब वीवीआईपी मूवमेंट रहती है, हम अच्छी तरीके से उसका रिहर्सल कर लेते हैं। हम अपनी फोर्स को वहाँ पे पहले से ही भेज देते हैं, उसका एंटी सैबोटेज चेक कर लेते हैं और एक्सेस कंट्रोल कर लेते हैं। और इसी के जरिए हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे ऐसे वीवीआईपी बंदोबस्त करवा भी दिए और हम लोग बहुत सक्सेसफुल भी हर एक वीवीआईपी बंदोबस्त में हुए हैं। दूसरा कि सर बनासकांठा पशुपालक उद्योग में सबसे बड़ा जिला माना जाता है और सबसे बड़ा उद्योग भी माना जाता है, तो यहाँ पर उसको रिलेटेड कोई अपराध आपके सामने आते हैं फ्रॉड के या उस वगैरह के? उस टाइप के अपराध थोड़े डिफरेंट तरीके के आते हैं। कई बार हमारे पास आते हैं कि किसी पशु को ना यहाँ पर जैसे पशु की कई बार तस्करी भी हो जाती है, तो वो किसी से सामने आते हैं तो हम उसके अंदर भी केसेस करते हैं। कई बार कोई दूध की मंडी है, वहाँ पर कोई फ्रॉड हो जाता है, ऐसे मामले भी हमारे सामने आते हैं, उसमें भी हम लीगल कार्रवाई आगे करते हैं।